दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध श्री अरबिंदो कॉलेज ने अपनी वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव महक 2023 के भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को किया। कार्यक्रम 3 दिन चलेगा। महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित तथा सरस्वती वंदना के साथ हुआ, जिसका उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बाला राम पाड़ी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर अन्य गणमान्य अतिथियों में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा, कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन प्रोफेसर संजय चमोली, कोषाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश सिंह, देशबंधु कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राजीव अग्रवाल, कॉलेज के प्रिंसिपल विपिन अग्रवाल, एफएम की मशहूर रेडियो जॉकी सुश्री संगीता, सांस्कृतिक कमेटी की संयोजक प्रोफेसर मीता माथुर, मीडिया संयोजक डॉक्टर हंसराज सुमन, प्रोफेसर सोनी रस्तोगी, प्रोफेसर संगीता कौल, डॉक्टर वंदना भल्ला, प्रोफेसर रघुवंश सिंघल, डॉक्टर प्रदीप सिंह, डॉक्टर राजवीर यादव, डॉक्टर प्रशांत बड़थवाल आदि भी उपस्थित थे। सांस्कृतिक महोत्सव महक का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में मुख्य अतिथि प्रोफेसर बालाराम पाड़ी ने कहा कि महक ऐसी सुगंध है जिसे दूर तक जाना चाहिए, जिसकी सुगंध दूर तलक जाएगी। ये सकारात्मक सोच और रचनात्मक ऊर्जा का संचार करने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां हमारा सर्वांगीण विकास करती हैं, जबकि मात्र एकेडमिक शिक्षा से हमारा एकांगी विकास होता है। इस अवसर पर कॉलेज गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन प्रोफेसर संजय चमोली ने कहा कि वास्तविक शिक्षित वह नहीं है जो मात्र कृत्रिम तरीके से शिक्षा प्राप्त करता है, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के साथ प्राप्त शिक्षा से ही वास्तविक चरित्र का निर्माण होता है। तभी मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विपिन अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया एवं अपने वक्तव्य में कहा कि इस वर्ष हमारा यह समारोह और भव्य होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विशाल विविधतापूर्ण संस्कृतियों वाला देश है। इस अवसर पर कॉलेज के मीडिया संयोजक डॉक्टर हंसराज सुमन ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जोश और अनुशासन को एक साथ लेकर चलते हैं, इसलिए युवा मन को जोड़ने और उसकी ऊर्जा को सकारात्मक गति प्रदान करने तथा उनकी प्रतिभा को निखारने के कई अवसरों को एक साथ लेकर चलते हैं, इसलिए इन गतिविधियों का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें अपनी संस्कृति, लोकगीत, लोक परंपरा से अवगत कराते हैं एवं युवा पीढ़ी के अंदर छुपी हुई रचनात्मक क्षमता को उजागर करने का अवसर प्रदान करती है। इससे युवा पीढ़ी का बहुआयामी विकास होता है। डॉक्टर सुमन ने बताया कि अरबिंदो कॉलेज प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के महीने में अपने सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करता है। विदित हो कि देश इस वर्ष अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भी मना रहा है और G20 देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। ऐसे में इस अवसर पर आयोजित अनेक कार्यक्रमों के विषय आज़ादी और नेतृत्व कौशल से भी जुड़े हुए हैं। 3 दिन चलने वाले इस महोत्सव के पहले ही दिन अनेक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध अनेक महाविद्यालयों के साथ ही देश भर के 50 से अधिक प्रमुख संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि टर्न कोर्ट डिबेट कंपटीशन विचार मंथन के अंतर्गत रामलाल आनंद की मनस्वी बांगर विजेता रही। द्वितीय स्थान कमला नेहरू की प्रत्युषा जगदीश ने हासिल किया। तृतीय स्थान सम्मिलित रूप से जेसी बोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलका शर्मा तथा शिवाजी कॉलेज की भगवत को प्राप्त हुआ। काव्य पाठ प्रतियोगिता के अंतर्गत गार्गी कॉलेज की मोलिना सिंह प्रथम स्थान, मैत्रेय कॉलेज की अद्विका तिवारी को द्वितीय स्थान, रामानुजन महाविद्यालय की छात्रा रूपल को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव की सूत्रधार एवं संयोजिका महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर मीता माथुर ने देश भर से आए छात्र छात्राओं का स्वागत किया तथा उन्हें संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया और शुभकामनाएं दी। मंच संचालन डॉक्टर सीमा व डॉक्टर सुकृति ने किया। खबर सबकी, सीधी आप तक।